जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी को एनसीईआरटी की सार संग्रह की क्लासेस करा रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट सार संग्रह एनसीईआरटी बुक जो है एनसीईआरटी की सार संग्रह बुक अगर वह पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे क्लासेस को फॉलो कीजिए। मैंने पॉलिटी की क्लासेस आपकी कंप्लीट करवा चुकी है। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और इसको भी हम धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे। तो आप क्लासेस को फॉलो करते रहिए जिससे आपकी क्लासेस टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा किसान एवं नागरिक विद्रोह। इसका पार्ट 1 आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। पार्ट 2 आज अपलोड हो रहा है आपका, ठीक है। तो अगर हम किसान और नागरिक विद्रोह के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ की, राज्य वाइज बात करेंगे जिससे आपको चीज़ें समझ आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका पंजाब। पंजाब की बात करें तो आपका सबसे पहले हो जाएगा कोका विद्रोह 1840 से लेकर 1872 तक। नेतृत्व कौन कर रहे थे? भगत जवाहर महल, बालक सिंह और राम सिंह कूका। ये कहाँ के हुआ? आपका पंजाब का, ठीक है। अगर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में आपका था भील विद्रोह 1820 से 1825। नेतृत्व कौन कर रहे थे? दशरथ हरिया सेवाराम। क्लियर। गुजरात की बात करें तो गुजरात में पहला था कच्छ विद्रोह 1816। नेतृत्व कर रहे थे भारत मल और झरेजा। और दूसरा है बघेरा विद्रोह, ठीक है। इन सबको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं तो अभी मैप के थ्रू भी पढ़ लीजिए। बात करते हैं झारखंड की। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो झारखंड से बहुत सारे विद्रोह आपको मिले हैं और ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। कोल विद्रोह 1831। नेतृत्व कर रहे थे बुधो भगत। संथाल विद्रोह 1855 से 56। मैंने कल इसके बारे में पढ़ाया भी था। नेतृत्व कौन कर रहे थे? सिद्धू और कानू। खैरवार विद्रोह 1874। मुंडा विद्रोह 1899। ताना भगत आंदोलन 1914। नेतृत्व कर रहे थे इसका जतरा भगत। युवान एवं जुआंग विद्रोह 1866 से 68, 67 से 68। नेतृत्व कर रहे थे इनका रनन नायक। क्लियर। बात करें अगर हम असम की तो असम के बारे में अगर देखें तो अहोम विद्रोह 1828। इसका नेतृत्व कर रहे थे गोमधर कुंवर। खांसी विद्रोह 1828 से 33। नेतृत्व कर रहे थे राजा तरीत सिंह। तो हमने पंजाब, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, असम के बारे में पढ़ लिया है। क्लियर। अगर हम बात करें आगे हाँ तो बात करते हैं बिहार की। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। हाँ, बात करें अगर हम बिहार की तो बिहार में सबसे पहला आपका चेरो विद्रोह जिसका नेतृत्व कर रहे थे भूषण सिंह। उसके बाद बिहार के बारे में यहाँ पे आपका दिया हुआ है वहाईवी विद्रोह 1830 से 60। नेतृत्व कर रहे थे इसका सैयद अहमद बेरवली, ठीक है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का देख लेते हैं सन्यासी विद्रोह 1770। नेतृत्व कौन कर रहे थे? सन्यासी गिरी संप्रदाय। फकीर विद्रोह 1776। नेतृत्व कर रहे थे इनका मजून शाह चिराग। पागलपंथी विद्रोह 1813। नेतृत्व कर रहे थे करम शाह और टीपू मीर। फराइजी विद्रोह 1820। नेतृत्व कर रहे थे दादू मियाँ। और भूमिज विद्रोह 1833। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागा विद्रोह 1931। रानी गोंडुनली ये इनका नेतृत्व कर रहे थे। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है मेरा। मणिपुर की बात करें तो कुकी विद्रोह 1917। मणिपुर कुकी विद्रोह और नागालैंड का नागा विद्रोह। बिहार का हमने पढ़ लिया चेरो विद्रोह भूषण सिंह और वहाईवी विद्रोह। पश्चिम बंगाल का भी हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में आपका खोंद विद्रोह 1837। नेतृत्व कर रहे थे चक्र बिसोई। पाइका विद्रोह 1817। बख्शी जगदुम्ब इनका नेतृत्व कर रहे थे। संभलपुर विद्रोह 1833 से 62। नेतृत्व कर रहे थे इसका सुरेंद्र भाई। क्लियर। राजस्थान का हम पढ़ चुके हैं भील विद्रोह
1820 से 25, नेतृत्व कर रहे थे दशरथ हरिया और सेवाराम। गुजरात आपको बता चुका हूं मैं। अब हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और जिससे हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकें। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की बात करें तो गडकरी विद्रोह 1844, नेतृत्व कर रहे थे बाबाजी हरिरेकर। गडकरी मराठा किले के संरक्षक थे। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो रामोसी विद्रोह 1822, नेतृत्व कर रहे थे चितर सिंह, वासुदेव, बलवंत फड़के। ठीक है, पश्चिमी घाट। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो किटूर विद्रोह 1824 से 29, नेतृत्व कर रहे थे चेन्मा और रैयप्पा। पूर्वी गोदावरी की बात करें तो कोया विद्रोह 1879 से 80, नेतृत्व कर रहे थे टोमा सोरो। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह 1879, नेतृत्व कर रहे थे सीताराम राजू। चेचू आदिवासी आंदोलन 1920, नेतृत्व कर रहे थे मोतीलाल तेजावत। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में पाली गोरा विद्रोह 1801, नेतृत्व कर रहे थे इनका कट्टाटवमन। और गंजाम विद्रोह 1800 से 1805, नेतृत्व कर रहे थे श्रीकर भंज। तो हमने आपका मैप के थ्रू जितने भी विद्रोह हुए थे, किसान और नागरिक विद्रोह, वो सब चीज़ें मैंने आपको थ्रू मैप समझा दिया। अब एक चीज़ बताता हूँ, मैंने यहाँ पे भी आपको बता रखा था विद्रोह के बारे में सारी चीज़ें, तो इसलिए यहाँ पे मैप के थ्रू समझ लिए कि कहाँ कौन सा विद्रोह हुआ था। क्लियर? गोगी नेगी रंगा बायुकुलु भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माना जाते हैं। तो आपसे पूछ दे कि भारतीय किसान आंदोलन के पिता किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा गोगी नेगी रंगा बायुकुलु। ठीक है, चलिए विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में एक एक बार फिर से थोड़ा जो चीज़ें हैं थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको चीज़ें याद रहें और कोई दिक्कत ना हो। बात करते हैं सबसे पहला मोपला विद्रोह। प्रथम चरण में 1836 से 1854, मालाबार क्षेत्र। नेतृत्व कौन कर रहे थे? KN हाजी। कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। मोपला विद्रोह, मालाबार, KN हाजी। नील विद्रोह की बात करें 1859 से 60, एरिया था बंगाल। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नेतृत्व कर रहे थे। और नील विद्रोह का मेन कारण था यूरोपियों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाई जा रही थी। पाबना विद्रोह की बात करें तो ये 1873 से 76, क्षेत्र था इसका बंगाल। इसका नेतृत्व कर रहे थे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय। कारण क्या था? अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों को जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली। ठीक है, आगे बात करते हैं दक्कन विद्रोह 1874 से 75। आपका नील विद्रोह, पाबना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, ये सब इंपॉर्टेंट है। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलपुर और सतना जिले में ये क्षेत्र है। नेतृत्व कर रहे थे बाबा साहेब देशमुख। रैयतवादी वाले क्षेत्रों के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजन थे उनके जाल में फंस गए थे और कपास की गिरती कीमतें, अकाल के बावजूद लगान की दरों में अत्यधिक वृद्धि हो रही थी, जिसके चलते रैयतवादी विद्रोह मतलब रैयतों के खिलाफ विद्रोह किया गया। इस विद्रोह का नाम था दक्कन विद्रोह। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगला विद्रोह है हमारा चंपारण विद्रोह। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी इन क्षेत्रों में था। नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी। 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में ये चंपारण विद्रोह किया जा रहा था। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें, 3 कठिया मतलब होता है कि एक कट्ठा में 20
20 एरिया होता है उसमें 3 कट्ठा मतलब 3 जो कट्ठा ज़मीन है इसमें आपको नील की खेती करनी थी। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहते हैं, जिसका विरोध किया था वहाँ के लोगों ने, और गांधी जी ने भी इसी को ख़त्म करने के लिए गांधी जी गए थे आपका चंपारण में। क्लियर। बात करते हैं खेड़ा विद्रोह की। 1918 खेड़ा गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व कर रहे थे। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल की जा रही थी, इसी का विद्रोह किया जा रहा था। अवध किसान सभा आंदोलन 1920। एरिया था प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद। इसके जो नेतृत्व थे वो थे बाबा रामचंद, झिंगुरी लाल सिंह। अवैध लगान और बेदखली अधिनियम लागू। अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी चाहता था। लगान में बढ़ोतरी हो गई थी, जिसके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन किया गया था अवध में। एका आंदोलन की बात करें 1921 से 22, बाराबंकी, हरदोई, बहरीच और सीतापुर में हुआ था। मदारी पासी इसके नेतृत्व कर रहे थे और लगान में वृद्धि इसका कारण था। मोपला विद्रोह द्वितीय चरण 1921, मालाबार क्षेत्र, अली मुदलियार इसका नेतृत्व कर रहे थे और इसका भी कारण था अधिक लगान और बेदखली। बात करें आगे तो बारादोली सत्याग्रह 1928, सूरत का बारादोली और तालुका जो क्षेत्र था वह नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लगान में बढ़ोतरी इसका कारण था। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलापुर और शेखपुरा ये क्षेत्र है। नेतृत्व कौन कर रहे थे तो सोहन सिंह बाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा। भू राजस्व में कटौती, कारण बता रहा हूँ मैं। ऋणों के भुगतान में स्थगन। तत्कालीन कारण अमृतसर और लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारीकरण, ये तत्कालीन कारण थे। राजस्व का पुनर्निर्धारीकरण, नहर कर में वृद्धि, ये सब इसके कुछ कारण थे जिसके चलते पंजाब में किसान आंदोलन हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946, दिनाजुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदानपुर और चौबासा परगना ये क्षेत्र है। और कंबाराम भाव सिंह और मूली सिंह इसके नेतृत्व करता थे। अगर आपसे कारण पूछे तो बटाईदारों में निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। बात करें तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51, क्षेत्र था तेलंगाना, सामूहिक नेतृत्व था इसमें और निजाम जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध ये संघर्ष था आपका तेलंगाना आंदोलन। क्लियर। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे। तेलंगाना आंदोलन आज़ादी के बाद भी चला था, ये सामूहिक नेतृत्व था तेलंगाना क्षेत्र में, तो याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, तो आज की क्लास में हमने जो विभिन्न किसान आंदोलन थे उनको स्टेट वाइज भी समझा, थ्रू मैप समझा, और आपका ये जो टॉपिक है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो पार्ट 1 में मैंने इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 आपकी अपलोड हो चुकी है, पार्ट 2 जो है ये आज आपका अपलोड हो गया। ठीक, तो आपका ये टॉपिक ख़त्म। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।